नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस सब सभी भाइयों का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, आज की वीडियो है डेयरी फार्मिंग के ऊपर। आज मैं आपको काफ़ी एक अच्छे डेयरी फार्म का एक अच्छे और बड़े डेयरी फार्म का टूर करके दिखाऊंगा। इस डेयरी फार्म का नाम है बिंसर डेयरी फार्म और यहाँ पे एचएफ और जर्सी गाय की ब्रीडिंग हो रही है। काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे ये लोग ले रहे हैं। तो चलिए देर न करके मिलवाते हैं आपको इस फार्म के ओनर से और जानेंगे इस फार्म के बारे में। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत वेलकम है आपका आज हमारे चैनल पे। थैंक यू। आज आपके बिंसर फार्म पे आए हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इंडिया का और न्यूजीलैंड का दोनों का झंडा लगा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या कहानी है इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जैसे हम झंडे लगे हुए हैं तो ये दर्शाते हैं कि भाई हम इंडिया और न्यूजीलैंड के एक पार्टनरशिप से, कोलैबोरेशन से इंडिया के फार्मर और न्यूजीलैंड के फार्मर ने एक साथ वेंचर किया इस फार्म पे और इस वेंचर से हमने ये फार्म खड़ा किया है। मैं इसको एचएफ जर्सी का फार्म नहीं बोलूँगा, मैं सिंपली बोलूँगा भाई हम ये एक जो है ये गायों के फार्म को स्केल में कैसे कर सकते हैं। जी, जी, चाहे वो ब्रीड कोई भी हो जी। और उसके न्यूट्रिशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और हम अच्छी ब्रीड कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो जो है हमने यहाँ कोशिश करी है उसको करने की। जी जी, जैसे कि आप बता रहे हैं सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एजुकेटेड प्रतीत होते हैं मेरे को। थोड़ा सा आपकी अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। अर्ली लाइफ में तो मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इसी विलेज में हूँ। यहीं से जो है हमने शहर में जाके अपनी स्कूलिंग करी। उस टाइम इतने साधन नहीं थे और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग जो है कंप्यूटर साइंस में करी। उसको करने के बाद जो है ये भी था कि भाई इंजीनियरिंग के बाद एमबीए हो जाए तो और बेटर। एमबीए अगर जो है फिर हमने जो है आईटी में करी और करने के बाद हर यूथ का सपना होता है कि भाई मैं अच्छी जॉब करूं, अच्छी जो है कंपनी में जाऊं। तो हम गए वहाँ पे और लास्ट कंपनी मेरी विप्रो थी। मैं 10-12 साल आईटी में लगाए और वो जो है हमारे इनिशियल था कि भाई हमने वहाँ भी मेहनत करी और यहाँ भी मेहनत कर रहे हैं। तो मतलब आप एमएनसी में थे, विप्रो का एमएनसी है, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ 10-12 साल अगर आप एक एमएनसी को दे दो तो काफ़ी अच्छा आपका एक पे आउट होता है उस टाइम पे। बिल्कुल, ठीक है। तो इतना अच्छा पे आउट छोड़कर इतनी अच्छी लेविश, क्योंकि आईटी में आदमी को इतनी टेंशन नहीं होती जितनी बाकी अदर फील्ड्स में होती है, ठीक है। वैसे मुझे इस बारे में पता नहीं है, क्या पता होती हो। वो सब छोड़ के आप इस काम में कैसे आ गए, डेयरी फार्मिंग में? तो लाइफ स्टॉक में बहुत काम है करने के। बिल्कुल, आईटी में ये है कि वाइट कॉलर जॉब है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बैठे बैठे जो है कुछ भी मैनेज कर सकते हो। जी। सारी चीज़ें कंप्यूटर से मैनेज होती हैं। बिल्कुल। 400 लोग भी आप मैनेज कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े सिस्टम भी आप मैनेज कर सकते हो। जी, जी, जी। तो सही बात है कि वहाँ एक कंफर्ट है और वहाँ पैकेज भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन लाइफ में आपको यही चीज़ें नहीं चाहिए। लाइफ में आपको अपनी सोसाइटी से भी कनेक्ट होना है, लाइफ में आपको कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है देखते हुए हमने कुछ टाइम आईटी में भी जो है बड़ा अच्छा करा और वहाँ से भी काफ़ी लर्निंग ली और वहाँ के भी जो है एक सोशल नेटवर्क बनाया और फिर लगा कि भाई अब लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए जो है समाज को एक अच्छे मॉडल दिखाने के लिए या एक गांव में आके एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए या शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको एक अच्छा दूध देने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। दीपक जी, पर जीवन में कोई ना कोई ऐसा वाक्य होता है जो टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। कोई एकदम तो कोई इतनी अच्छी जॉब छोड़ेगा नहीं इन कामों के लिए। तो क्या वो वाक्य था? वाक्य मैं कहूँगा कोई एक सिंगल डे नहीं था कि जिस दिन हमने सोचा कि भाई इसको आज ही छोड़ के कर ले। एक स्टडी करी गई, एक प्लानिंग करी गई और जो है ये देखा गया कि भाई क्या मॉडल जो है फिट रहेगा। तो ये कोई एक दिन का संयोग नहीं था कि हमें ऐसा आया। हम मतलब बिंसर एक उत्तराखंड में शिव भगवान का टेम्पल है, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ हम घूमने गए थे। जी, जी, और जस्ट ऐसे ही घूमने गए थे जब हम जॉब कर रहे थे जी। तो वहाँ जब हम गए तो हमने देखा कि भाई यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में खेती कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं जी। तो हमें भी लगा कि भाई हम भी रूट से जुड़े हैं, अपने गांव से जुड़े हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे हम कुछ अच्छा कर पाएँ और हमारे साथ तो बाकी फार्मर या किसान जुड़ के वो भी कुछ अच्छा कर पाएँ। काफ़ी जिगरे वाला डिसीजन था, लेकिन वो मैं बोलूँगा हाँ मतलब जो है उस टाइम के सोचे हैं तो ऐसा लगा कि एक अरसा बीत गया है। 10 साल आज हमें इस साल हो गए हैं। 10 साल हो गए आपको? 10 साल हो गए हैं और ऐसा लगा कि भाई जो एक
काफ़ी टाइम हमने वहाँ भी लगाया और काफ़ी टाइम यहाँ भी लगाया, लेकिन अपना जो बिजनेस करने में एक क्रिएशन की जो खुशी है कि भी आपने अपने कुछ अपने एफर्ट से अपने दम पे कुछ खड़ा करा है, वो जरूर एक खुशी होती है, और वही एंटरप्रेन्योरशिप है। और मैं कहूँगा एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी लोग करते हैं, बट उस चीज़ में जमे रहना आपको जो है लंबे टाइम पे फायदा टाइम देना, पेशेंस रखना बहुत कड़ा जो है। काफ़ी लोग आए, इवन हमारे गांव के लोग आए कि यार ये भाई पढ़े लिखे लोग हैं, जो है ये पैसा अच्छा खासा कमा लिया है और ये अपना जो है लगाएंगे और ये खराब करके पैसे को चले जाएंगे। मैं कहूँगा वो एक चेताते भी हैं कि भाई आपके साथ ये भी हो सकता है, तो उनकी भी मैं कहूँगा गलती नहीं है। तो वो भी एक अच्छी बात बता रहे हैं कि भाई आप जो है आपका बिजनेस नहीं चला, सिस्टम नहीं चला, तो क्या करो। तो वो भी एक जानना जरूरी है, और ये आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए कि भी आप मेहनत करते जाओगे तो कुछ ना कुछ निकाल ही ले जाओगे। 10 साल हो गए, ठीक है, 10 साल हो गए। 10 साल भी एक अच्छा अरसा है। हाँ, हमने 50 बच्चियाँ से शुरुआत करके आज 500 से ज्यादा हमारे पास जो है गायें हैं। 50 बच्चियाँ से, 1 साल की बच्चियाँ लाए थे हम बच्चियाँ लाए थे। तो ये लाइफ स्टॉक आपका यहाँ का ही है सारा? ये बिल्कुल हमारा यहाँ का है और हमारे फार्म पे बोन है, तो हर साल जो है इम्प्रूव हो रही है और धीरे धीरे करके मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ब्रीड डेवलप हो रही है, और हम एक ऐसी जो है ब्रीड बना रहे हैं जो कि इंडिया के एनवायरनमेंट में सूटेबल हो, सस्टेनेबल हो, अच्छे से दूध दे पाए। जो बिनसर फार्म है ये आपका गांव है वैसे? ये जाटी गांव है। बिनसर फार्म जो है जाटी गांव के अंदर है। हमारे यहाँ के हमारा अपना गांव है। और जो मेरे दूसरे साथी हैं वो जम्मू से हैं, पंजाब से उनका बैकग्राउंड है। जो हमारे सीनियर हैं, सर हैं जो हमारे पंकज नवानी, वो उत्तराखंड से हैं। तो और जो हमारे जो पार्टनर हैं बाहर से, वो न्यूजीलैंड से। तो सब लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड है, लेकिन सोच यही है कि भाई एक साथ मिलके हम कैसे एक ऐसा वेंचर खड़ा करें जो कि आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा मॉडल साबित हो और एक अच्छी क्वालिटी का मिल्क, अच्छे क्वालिटी के मिल्क प्रोडक्ट हम बना पाएं। आपका अपना गांव, आपकी अपनी जमीन है ये, यहाँ पे आप पार्टनर्स हैं जो मतलब जिनका पार्टनर्स हैं, है ना? बिल्कुल। तो कितना लैंड है ये टोटल 11 एकड़ है। 11 एकड़ और 11 एकड़ में फार्म है। इसके अलावा हमारे पास लगभग 40-45 एकड़ में अपनी खेती है, जिससे हम ये चारा उगा रहे हैं। और इसके अलावा लगभग 125-150 एकड़ में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, और जिससे हम साइलेज बनाते हैं या दूसरी फसलें वहाँ उगाते हैं और उससे चारे की पूर्ति होती है। जैसे एक टर्म आता है हाईटेक डेयरी फार्म, क्या मतलब है इसका? लोग अलग अलग समझते हैं। मैं कहूँगा कि हाईटेक का मतलब सबसे पहले अपनी सोच को हाईटेक करना है जी, कि भाई आप दूध को जाने सबसे पहले कि अच्छा दूध क्या होता है, उसमें जो है प्रोटीन कितना है, उसमें बैक्टीरियल काउंट कितना, कितने हाइजीनिक तरीके से आप उस दूध को निकालते हो। तो वो जब आप करते हो तो अपने आप हाईटेक हो जाता है। दूध तो मैं हाथ से भी निकाल लूँ, लेकिन जब मैं मशीन से निकालता हूँ तो हाइजीनिक तरह का एनवायरनमेंट हो, अनटच्ड जो बोलते हैं हम, और वो दूध फिर हम पास्चराइज करते हैं। और उस दूध को बनाने के लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जैसे TMR है, वहाँ उसको डालते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी को जब हम मिलाते हैं और एक अच्छा इंटरनेशनल क्वालिटी का दूध का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो एक हाईटेक जो है मिल्क प्रोडक्शन हो जाए। जैसा आपने बताया 11 एकड़ की लैंड है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी बड़े इंडस्ट्री लेवल के फैक्ट्री नुमा यहाँ पे शेड बने हुए हैं। और ये कोई ऐसी हवा की बात नहीं है, काफी अच्छा गार्टर लगा, काफी अच्छे लोहा लगा हुआ है। मतलब आज के जमाने में लगाना तो बहुत कैड़ा है, क्योंकि आज लोहे के रेट कुछ और ही हैं। तो ये कितने की इन्वेस्टमेंट है आपकी यहाँ पे जो अभी हम खड़े हैं? ये देखिए, हमने जो लगाया है इसके नीचे इंसुलेशन शीट भी लगाई है, मतलब हर थर्मल शीट लगा रखी है, हर डिजाइन का ध्यान रखा गया है, सो दैट टेम्परेचर जो है नीचे ना आए। कम से कम 6-7 डिग्री का फर्क रहता है इससे। भी लगा रखे हैं, फैन भी लगा रखे हैं, पानी की है, फोगर भी है, तो सारी वो फैसिलिटी दे रखी है। और ये ऐसा नहीं है एक दिन के लिए लगाया, हमने आने वाले 30 साल के लिए जो है ये खड़ा करा है। और तभी आप देख रहे हो कि इतना बड़ा शेड है। मतलब ये आपके विजन पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए इस काम को करना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक साथ ही बड़ा शेड लगाया जाए। शुरुआत हमने भी छोटे से करी थी, बेम्बू के शेड से शुरुआत करी थी। अच्छा, बांस का छप्पर डाला था आपने? हमने बांस का एक छप्पर डाला था जब हम जॉब में काम कर रहे थे, एक ट्रायल के लिए, जिसको हम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं। बिल्कुल, कि पहले इसको सीख लिया जाए और देखिए इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या परेशानी है, या क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वो समझ के फिर हम जो है ये सब हमने शेड बनाए और जो है
इसको हम आगे बढ़ाते चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कितनी इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं? देखो वो तो कहीं ना कहीं आपने जो आया यहीं लगाया है, दिख भी रहा है यहाँ गोवंश देख के लग रहा है कि हाँ भाई जो आया वो यहीं लगा दिया, और आपने बिल्कुल शेड बढ़ाते चले गए जो यहाँ पे आता रहा। बिल्कुल। तो आज की डेट में कितनी इन्वेस्टमेंट माने हम यहाँ पे? देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट हम 10-12 करोड़ रुपए इसमें लगा चुके हैं। फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 6-7 करोड़ रुपए लगाए जी। मार्केट को डेवलप करने में, इधर से प्रोसेसिंग को डेवलप करने में, डिजिटल मार्केटिंग में आप सब कुछ बता रहे हो, लोगों 12 को करोड़ के आसपास है। बिल्कुल लोगों को डेवलप करने में। जी जी। तो एक अच्छा खासा जो है पैसा लग गया जितना हमें उम्मीद भी नहीं थी। जी। बट ये है कि इससे भी हमने जो कमाया वो भी इसी में लगाया, क्योंकि ये ड्रेनेज का है ये वाला? ये ड्रेनेज है जी जी। और हमने इसको डिजाइन कर रखा है, इसमें ड्रेनेज भी जी। सारा जो हमारा गोबर है वो एक तरफ आ जाता है, उस स्क्रैपर के थ्रू, हमारे पास ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्क्रैपर है, उसके थ्रू में एक तरफ ले जाते हैं और ड्रेनेज को हम एक तरफ ले देते हैं, और जो नॉर्मल पानी है उसके साथ हम उसको खेतों में खेती के लिए जा रहा है मतलब, है ना? और ये काफ शेड में चलते हैं, है ना? ये काफ शेड दिखाते हैं अभी आपको। हाँ जी हाँ जी। और हमारे मैं कहूँगा फार्म की जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। अच्छा। जो फार्म लाइफ जो शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी जनरेशन खुद शुरू होती है। आप बिल्कुल। देखो हमने यहाँ इसको नाम दे रखा है चुनमुन शेड, क्योंकि हमारा जो बंदा है वो इसको देखता है और इस तरह से एक लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई ये जगह मेरी है। ऐसा नहीं है किसी ने लगा दिया हम खाली इसको देख रहे हैं। तो लोगों में जब तक अच्छा एक सिस्टम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बच्चे की तरह केयर की जा रही है यहाँ पे काफ की, और काफ़ी अच्छी ब्रीड देखने को मिल रही है। ये HF है और काफ़ी सुंदर बच्चियाँ है जी। ये मतलब देखिए इनकी शाइन देखिए, इनकी बॉडी वेट देखिए, कितने आराम से ये रह रही हैं, और एक हाइजीनिक सिस्टम देखिए कि कितने अच्छे उसमें ये जो बैठी हैं। और ये लगभग सारी 1 महीने से नीचे की हैं, और इनको अभी है ना? अभी इनको हम दूध दे रहे हैं, और लगभग हम 3 महीने तक इनको दूध देते हैं, धीरे धीरे घटाते जाते हैं। वजन का 10% इनको जो है दूध मिलना चाहिए शुरू में, और ये दाना फिर हम इनको देने लगते हैं लगभग 3-4 दिन के बाद से, सो दैट वो थोड़ा थोड़ा खाने लगे। काफ़ी एक नई चीज़ देखने को मिल रही है आज। मैंने तो आज तक अब तक देखा नहीं है सब कुछ। और ये तो मतलब छोटे बच्चे हैं जो अभी थोड़े दिन पहले पैदा हुए हैं। और ये हमने जो है जैसे ही 1 महीने के बाद हम इनको इस जगह पे ले आते हैं। तो देखिए कितने रिलैक्स तरीके से ये बैठी हैं, बैठे हुए हैं। इनके लिए हमने जो ये बॉल भी लगाई हुई है, खेलने का एरिया भी है। तो एक कंसेप्ट दिया हुआ है, और खाली एक डेयरी फार्म करना अपने आप में बात नहीं है, उसको कंसेप्ट को चलाना, उस कंसेप्ट को समझना, मैं कहूँगा वो एक प्रोग्रेसिव सोच से ही चीज़ें निकल के आती हैं। देखो आज की डेट में एज पर किसान के स्टेटमेंट से डेयरी फार्मिंग अब लाभदायक नहीं बताते, जो हमारे गांव के जो हैं जो हम सुनते आ रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि गांव में वो रेट नहीं मिलता, कंपनीज ने रेट नहीं दे रही है, ठीक है। आप कैसे कर रहे हैं यहाँ पर इतना बड़ा सिस्टम कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखिए हमने भी बहुत गलतियाँ करी, हमने भी क्योंकि हमें को नॉलेज नहीं थी, और हमने भी बहुत पैसे वेस्ट करे, बड़े नुकसान हुए, लेकिन अपनी गलतियों से सीखते रहे, और धीरे धीरे करके हमने ये देखा कि भाई साइंटिफिक ढंग से अगर हम इसको चलाएं, फीड फोडर को समझें, न्यूट्रिशन को समझें, तो वहाँ कैसा अच्छा दे सकते हैं, कैसे पैसे बचा सकते हैं, और ब्रीडिंग को अगर समझे, है ना, फीड फोडर और मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये एक मेजर इसकी वो है पिलर्स हैं, बिल्कुल। और उसको अगर हम ढंग से समझें और इसको करें साइंटिफिक ढंग से, तो आई थिंक और आजकल तो वो रेट की परेशानी भी नहीं रही है। अब दूध की काफ़ी डिमांड हो चुकी है, बिल्कुल, और नॉर्मल जो है कोई भी 38-40 रुपये रेट तो एक आम किसान के लिए रेट हो ही गया है, गाय के दूध की बात करें तो। और मैं कहूँगा अच्छे ढंग से इसको करा जाए, अच्छे टीम वर्क के साथ करा जाए, अच्छे प्रैक्टिसेस के साथ इसको करा जाए, तो बहुत अच्छा हो सकता है। अभी जो करंट सिनेरियो है, ठीक है, आज की वर्तमान स्थिति में कितना दूध आ रहा है आपको डेली की बात अगर हम करें? टोटल हम 8000 लीटर जो है अपने फार्म से, अपने जो एसोसिएटेड फार्म हैं हमारे साथ जो डेवलप हुए हैं, हमारे फार्मर यहाँ आसपास ही 4-5 फार्म हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और फार्म यहाँ से थोड़ी दूर है वो जुड़े हुए हैं, तो हमने अपने फार्म को तो डेवलप कराई है, और लोगों के साथ भी हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 8000 लीटर का लगभग हम यहाँ पे करते हैं, उसके प्रोडक्ट भी बनाते हैं, घी भी बनाते हैं, मक्खन भी बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं, दही भी बनाते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क भी बनाते हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो हमने एक टेक्नोलॉजी की
हेल्प लेके ऐप पे रजिस्टर कर रखे हैं। लोग अपने जैसे घरों में बैठते हैं, बाकी जैसे आजकल एक आम बात हो गई है, ऑर्डर करा अपना और घर पे पहुंच गया। तो ये सिस्टम हमने 2014-15 में ही शुरू कर दिया था। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, तो एक हमने प्रोग्रेसिव सोच हम इसमें लेके आए। तो एक तरीके से मार्केटिंग में हाईटेक चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग हो रहा है ज़्यादातर, और ऐप बेस आप इसको आगे लोगों के घर तक सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, जब फार्म आप हाईटेक बनाओगे तो आपको मार्केट भी आपको हाईटेक बनानी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा, उनको वैल्यू कैसे दी जाए, उनको कन्वीनियंस कैसे दी जाए, घर तक दूध कैसे पहुंचाया जाए और अच्छी तरह से पैक कैसे करा जाए। सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी कितने यूज़र हैं आपके करंट में? हमारे लगभग सब्सक्रिप्शन होते हैं ना कि भाई जा रहा है, जो सब्सक्राइब्ड हैं वो तो ये लगा लो 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब्ड हैं, क्योंकि वो बीच बीच में मक्खन घी ले लेते हैं। रेगुलर वाले लगभग 8,000 वाले जो कस्टमर हैं जो हमसे लगातार लेते रहते हैं। और जो घी मक्खन या अलग अलग प्रोडक्ट लेते हैं तो 20,000 से ज़्यादा हमारी ऐप पे सब्सक्राइब्ड हैं। अच्छा दीपक जी, ये बताइए, देखो कोई भी बिजनेस है, ठीक है, भले ही हम कैसे भी स्टार्ट करें, पर हमारा जो फाइनल मोटिव होता है वो होता है पैसे कमाना कुछ हद तक, ठीक है, क्योंकि घोड़ा घास से यारी तो करेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप कैसे कितना अर्न कर लेते हैं यहाँ पे आज की डेट में इस वेंचर में? देखिए, अर्निंग की जहाँ बात है, लगभग 5 से 10% का मार्जिन हम इसमें निकाल सकते हैं जी। अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन ऑप्टिमम है जी, आपके खर्चे ऑप्टिमाइज्ड हैं जी, और कुछ चीज़ें स्केल के साथ ही आती हैं, जी, जी, तो जो भी हमारी कमाई है वो हम मतलब फार्म में ही लगा देते हैं। ऐसा कोई डिस्क्लोज नंबर मैं नहीं करना चाहूँगा किसी को, जी, जी, क्योंकि वो एक ऐसी बात हो जाती है कि भाई आप यहाँ से इतना कमा रहे हैं, लेकिन ये काम ज़रूर ऐसा है कि भाई इतनी मेहनत करके इसमें उस तरह की रिटर्न नहीं है। हाँ, ये है कि एक अपने आप में एक सस्टेनेबल मॉडल है। जी। आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रह के एक आत्मशांति है, आत्मशांति है और अच्छा एक जो है लोगों को, सोसाइटी को, हमारी नई जनरेशन है उसको जो है दूध दे पाते हैं। जी, जी, तो अर्निंग उतनी पैसे के मामले में उतनी बड़ी नहीं है जितनी सेटिस्फेक्शन के मामले में बड़ी है। फिर भी अगर हम लास्ट ईयर के आपकी सेल की बात करें, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर कितना आपने बिजनेस क्लोज किया था अपना? लास्ट ईयर हम जो है 18 करोड़ तक पहुंच गए थे। जी, जी, और इस साल थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं और बढ़ने की उम्मीद है। जी, 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 जी। तो ये बिजनेस का एक मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि भाई आपको साल दर साल अपने बिजनेस को स्केल करना है, जी। तो अपनी सेल को भी स्केल करना है और अपने फार्म को भी उस हिसाब से स्केल करना है। जी। अच्छा, मैं अगर आपके फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में बात करूं, क्या सोचा है? सेटिस्फाइड तो आप हो, आपकी बातों से पता लग रहा है कि हाँ भाई एक आत्मसुख है आपको यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ लोग भी आपसे मिलने आ रहे हैं और काफ़ी टीम भी आती है, न्यूजीलैंड से भी टीम आई थी अभी थोड़े दिन पहले आपके पास, ठीक है। तो एक मन लगने वाली बात और अपना है जो भी, ये सुख तो आपको है ही, पर आगे के लिए क्या सोचा है, कितना बढ़ाओगे इसे? देखिए, सही बात है, एक बिजनेस खड़ा किया है तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। जी। और हमारी सोच ये है कि भाई हमने एक जो सिस्टम खड़ा करा है, अब ऐसे सिस्टम को हम रेप्लिकेट कैसे करें, जी, अलग अलग स्टेट में कैसे लेके जाएं, वहाँ की कंडीशन के हिसाब से हम जो है डेयरी फार्म कैसे खड़ा करें, और किसानों के साथ मिलके हमारी जो लर्निंग है, पिछले 10 साल की जो लर्निंग है, न्यूजीलैंड की जो टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उसको हम और लोगों के साथ जो और एंटरप्रेन्योर्स है करना चाहते हैं उनके साथ करें, या और किसान जो जुड़ना चाहते हैं हम उन किसानों के साथ भी जुड़ें, उनका हम और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोडक्शन करें, उनके साथ जो है दूध खरीदें और नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाएं और अपनी मार्केट को और ज़्यादा डेवलप। तो भाइयों, ये थे हमारे साथ में दीपक जी, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी डेयरी फार्मिंग के बारे में और अपने हाईटेक डेयरी फार्म का टूर भी कराया इतना शानदार। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो और आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल शुद्ध दूध पीऊँ, अनटच दूध पीऊँ, ठीक है, प्रोसेस्ड बढ़िया, तो आप दीपक जी को एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।